राजपुताना की मिट्टी ने कई वीर जन्मे, पर पृथ्वीराज चौहान जैसा शूरवीर सदियों में एक ही होता है। 1180 के आसपास राजधानी अजमेर में युवा पृथ्वीराज युद्धकला, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में बचपन से ही निपुण थे। कहते हैं कि उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही अपनी योग्यता साबित कर सिंहासन संभाला था। समय बीता और पृथ्वीराज के साहस की चर्चा पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया और वे दिल्ली अजमेर के अंतिम हिंदू सम्राट बने। उनकी न्यायप्रियता, साहस और तेजस्विता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। इसी बीच उनकी टक्कर हुई मोहम्मद गोरी से, तुर्क आक्रांता जो भारत पर अधिकार जमाना चाहता था। आग पहला तराइन युद्ध 1191। गोरी अपनी विशाल सेना के साथ आया, पर पृथ्वीराज ने जब भीषण युद्ध छेड़ा तो गोरी की सेना पीछे हटने लगी। अंत में गोरी बुरी तरह हारकर मैदान छोड़ भागा। यह लड़ाई राजपूत शौर्य का प्रतीक बनी। क्रॉस दूसरा तराइन युद्ध 1192। लेकिन अगले वर्ष गोरी बड़ी तैयारी के साथ लौट आया। इस बार पृथ्वीराज को आंतरिक विश्वासघात का सामना करना पड़ा। राजपूत सेना कमजोर पड़ गई और युद्ध में हार हुई। पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। तीर और कमान, शब्दभेदी बाण, अंतिम प्रतिशोध। कैद में अत्याचार सहते हुए भी पृथ्वीराज का साहस नहीं टूटा। उनके मित्र कवि चंदबरदाई भी वहीं कैद थे। उन्होंने पृथ्वीराज को उनकी अद्वितीय कला, शब्दभेदी की याद दिलाई, जिसमें लक्ष्य को सिर्फ उसकी आवाज से पहचाना जाता है।